हेलो फ्रेंड्स, पेपर फूड एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का परीक्षण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत और किस देश के बीच मुफ्त व्यापार समझौते यानी कि FTA को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रगति हुई है? तो ये देश है हमारा यूनाइटेड किंगडम के साथ। EPFO द्वारा किस सुविधा को लेकर चर्चा में रहा? तो हाल ही में जो EPFO वो अपनी किसी सुविधा को लेकर चर्चा में रहा है। तो वो सुविधा क्या है? तो वो है जल्दी ब्याज जमा कराने की प्रक्रिया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रोडमैप 2030 अपनाया है? तो किस देश के साथ अपनाया है? न्यूजीलैंड के साथ। भारत के प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा लगभग कितने वर्षों बाद हुई? तो ये यात्रा लगभग 40 वर्ष बाद हुई है, जब कोई भारत का प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड में गया है। हाल ही में चर्चा में रहा हाका नृत्य किस देश की संस्कृति से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है न्यूजीलैंड की संस्कृति से। भारत ने UNSC की 2028-29 की अस्थायी सदस्यता के लिए किस अभियान नाम को अपनाया है? तो किस नाम को अपनाया है? शांति। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI कौन बने हैं? तो ये बने हैं BR गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारी वर्षा के कारण IMD ने किस राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में संसद ने परिसीमन यानी कि डेलिमिटेशन मुद्दे को लेकर चर्चा में कौन रहे? तो ये रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद ने सेर्ही कोरेट्स्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये किया है यूक्रेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSRTC 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पुणे में। NSRTC का पूरा नाम क्या है? तो NSRTC का पूरा नाम है नेशनल साइंटिस्ट रोड टेबल कॉन्फ्रेंस। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है? तो ये किया गया है पनकी रेलवे स्टेशन का। विक्रम-1 रॉकेट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है अंतरिक्ष से। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड ने किस वर्ष तक का रोड मैप जारी किया है? तो ये किया है उन्होंने 2030 तक का रोड मैप। हीलियम को किस प्रकार का संसाधन माना गया है? तो ये माना गया है रणनीतिक संसाधन। हीलियम का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो ये होता है हमारा सेमीकंडक्टर उद्योग में। 2026 BWF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा हमारा नई दिल्ली में। भारत कितने वर्षों बाद BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो लगभग 17 वर्ष के बाद। 2027 की जनगणना में पहली बार क्या शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जाति गणना। भारत की 16वीं जनगणना कब आयोजित की जा रही है? तो ये की जा रही है 2026-27 में। भारत में अगली जनगणना का आधार कौन सा होगा? तो इसका आधार होगा 2027 जनगणना। हाल ही में किस नेता ने परीक्षा पेपर लीक को चोरी बताया है? तो ये बताया है राहुल गांधी ने। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट कौन सा है? तो ये है विक्रम-1। IMD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। EPFO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। BWF का पूरा नाम क्या है? तो BWF का पूरा नाम है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। हीलियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो हीलियम का रासायनिक प्रतीक है He। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है? तो ये की है वियतनाम ने। तो यहाँ पे हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।